के जो कुल देवता हैं, ये भूमि जो है जम्मू, ये नागों की भूमि है। यहाँ प्रत्येक देवी देवता हमारे पूर्वज नागों के रूप में पूजे जाते थे। इसलिए भगवान कृष्ण से जब नाग का युद्ध हुआ और उसमें भगवान कृष्ण से नाग हारे, तो उन्होंने पूछा हमको कहाँ जाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम उस क्षेत्र में जाओ, वो नाग क्षेत्र है। इसलिए यहाँ चाहे बाबा कैलखनाथ हो, चाहे राजा मांडलिक हो, चाहे बाबा कालीवीर हो, चाहे बाबा सुरगल हो, सभी नाग के रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए ये डोगराओं के जो देवता है, कुल देवता है, ये सब नाग के रूप में पूजे जाते हैं। और इसलिए सारे जम्मू में, प्रोविंस में लगभग इन कुल देवताओं का बड़ा सम्मान है और ये एक प्रकार से यहाँ रक्षा करते हैं, सबको सही दिशा देने वाले हैं। बाबा कालीवीर यहाँ के राजा हुए हैं, जो कश्मीर क्षेत्र है। हमारा इतिहास जो पीछे सरकारें रहीं, उसमें सरकार के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा, मिशनरीज के द्वारा और मुसलमानों के द्वारा हमारे इतिहास को छुपा दिया। जम्मू कश्मीर का इतिहास ये वीरों का इतिहास है। यहाँ पर एक समय में ललितादित्य मुक्तापीड़, जो अनंतनाग में राजा थे, जिन्होंने मट्टन का मंदिर भी बनवाया था, उनकी राजधानी केरल के पहाड़ों तक थी, राज्य की सीमाएं, और उधर नागालैंड की सीमा तक थी। ऐसे प्रतापी राजा यहाँ हुए हैं। इतना ही नहीं, तो भगवान कृष्ण के भी यहाँ पर 2 बार आए हैं। एक बार जो गोनंद राजा थे कश्मीर के, वो जरासंध की तरफ से लड़ने कृष्ण के सामने गए थे। जब युद्ध में उनकी हार हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके 9 साल के बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ आए थे। और एक छोटा बेटा जो था, शायद उसका नाम संभय कुछ ऐसा है, वो भी यहीं पर ब्याया था, जो आजकल पीओ का क्षेत्र गिना जाता है, वहां पर वो ब्याया था। तो ऐसे 2 बार भगवान कृष्ण भी जम्मू कश्मीर की धरती पर आए हैं। अर्जुन और बब्राभान का जो युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन की गर्दन कटी और बब्राभान जीता उसमें, तो वो स्थान भी यहीं पर है। सुईसर और मानसर, यहीं पर वो मणि निकली थी जिससे अर्जुन की गर्दन दोबारा जोड़ी गई थी। और बब्राभान, ये जो किशनपुर गांव है, किशनपुर के बराबर में बबोर गांव है, जो यहाँ पर वो मंदिर बब्राभान का था। अभी भी छोटा सा टूटा हुआ मंदिर वहां पर बचा हुआ है, आप जाएंगे तो देखेंगे उस स्थान। ऐसा उज्जवल इतिहास राजतरंगिणी जो कल्लण कवि ने लिखी थी, कभी मौका मिले तो सबको पढ़नी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के लोगों का आत्मगौरव जागेगा कि हम ऐसे वीरों की संतान हैं, और हम किनके तले दब गए जिनमें कुछ भी दम नहीं था, और आपस में फूट के कारण से हम पर लोग राज्य करते चले गए। और इसलिए तेजस्वी डोगरे, तेजस्वी इनका इतिहास, तेजस्वी कश्मीरियों का इतिहास, ऐसा मिलकर के, और हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान किए, उस इतिहास को समाज को बताने के लिए, जैसे बाबा कालीवीर, राजा मांडलिक दामाद को कहते हैं मंडलिक, वो गोगावीर उनका पूरा नाम है, जहारवीर गोगा, वो राजस्थान के थे। और यहाँ पर कोट बलवाल जो जगह है, यहाँ पर वो ब्याहे थे, इसलिए उनको राजा मांडलिक कहते हैं। जाति दाती उनके साथ ब्याही गई थी, इसलिए उनको मांडलिक कहते हैं। बाबा कालीवीर कश्मीर के राजा थे, और जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए महमूद गजनवी आया, तो गोगावीर ने युद्ध किया, और युद्ध करके उस एक युद्ध में राजा मांडलिक के 21 बेटे, 46 पोते। आज मेन आपका अभी बता रहा हूँ, एक धैर्य रखो थोड़ा सा। और 105 परपोते बलिदान हुए थे।
इसलिए उनको पूजा जाता है। ऐसा बलिदान इतिहास में शायद एक परिवार का नहीं हुआ कोई भी। तो उनकी यात्रा और फिर उस महमूद गजनी को मारते हुए बाबा कालीवीर और अफगानिस्तान तक गए थे, जो लाल बाग गिना जाता है आज भी छावनी का स्थान अफगानिस्तान में। वहां पर अपनी सेना इकट्ठी करके उस सारे धन को जो सोमनाथ से लूट के ले गया था वापस छीन करके लाए थे, जिसको कपिला गाय कहते हैं। उस ऐसे योद्धाओं का हम दोबारा डोगरों का आत्मगौरव जगे, अपने इतिहास को जाने। ऐसा बाबा कालीवीर और राजा मांडलिक, बाबा सिद्ध गौरैया और सुकराला माता, इन सब के चित्र बना करके, मंदिर बना करके इस संदेश यात्रा को गांव-गांव में घुमाएंगे। उसका 3 तारीख को प्रातः काल 10 बजे पतियाला चक गांव में जो राजा मांडलिक का स्थान है, उस स्थान पर इस यात्रा का उद्घाटन होगा। और दूसरी यात्रा का उद्घाटन शाम को 4 बजे लखनपुर में जो किले में मंदिर है उसमें होगा। ये दोनों यात्राएं 2 महीने तक चलेंगी, गांव-गांव में अलग जगाने का काम करेंगी और हिंदुओं का जागरण, ताकि हिंदुओं पर जो कोई धर्मांतरण करके उनको ईसाई बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई लव जिहाद कर रहा है, इन सब बातों की जानकारी हिंदू समाज को जब पता पड़ेगी तो समाज का धर्म जागेगा और वो अपनी रक्षा करने के लिए जागृत होकर के अपने समाज को बचाने का काम करेगा। इसलिए आज की कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये दोनों यात्राओं का उद्घाटन होगा, इसकी जानकारी के लिए आज की कॉन्फ्रेंस की गई है। ये बात हम गांव-गांव में बताने वाले हैं यात्राओं के माध्यम से। ये जो 11 बजे 10 बजे पतियाला चक में और यात्रा का उद्घाटन होगा, उसमें लोकसभा के सदस्य श्रीमान जुगल किशोर जी, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज और मैं भी उसमें रहने वाला हूं, कुल मिलाकर के गंगाधर जी महाराज, ऐसे लोग उसमें रहेंगे मंच पर और उसका उद्घाटन 10 बजे होगा। फिर वो गांव-गांव में घूमेंगे। सभी हिंदू समाज से आह्वान है कि इसको अपने अपने गांव में जब ये यात्रा पहुंचे तो स्वागत करें और हिंदू समाज के जागरण में अपना सहयोग देकर के, धर्म बचाने में अपना सहयोग देकर के अपने जीवन को सफल बनाएं, ताकि कुल देवता प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद दें। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।